अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं और मैं एक अजीब किस्म की सूरत हाल को फेस कर रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो का पहला एपिसोड देखा है तो आपको याद होगा कि यहाँ तक हम जीप पर आए थे और इसके बाद हमने पैदल ट्रैकिंग करना था और साथ साथ मैंने काजिम भाई को बताया था कि आपने खच्चर वगैरह की बंदोबस्त करनी है ताकि हमारा सामान जो है ना वो खच्चर अपने साथ लेकर जा सके। लेकिन काजिम भाई ने कोई खच्चर वगैरह का इंतज़ाम नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं। काजिम भाई आप क्या करेंगे यार? अभी इधर से कुछ सपोर्टर भाई को ले जाएंगे अच्छा अपने साथ, वो आपका वो बोझ उठाएगा। अच्छा ठीक है ये नहीं। तू खच्चर कहाँ पर है जो मैंने आपसे कहा था? वो अंदर है ना, वो बंदे से हमने कहा था कि यार वो खच्चर इस तारीख पे लाओ। अच्छा अभी तक वो नहीं पहुँचा अभी तक। तो अब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ पोर्टर जाएंगे और वो हमारा सामान उठाएंगे। बंदे हो गया हमारे साथ। और तो चलिए जी पैदल चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कलतारो का रास्ता भी दिखाता हूँ और कलतारो का एंड भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। अच्छा जी, तो बैग्स वगैरह की तकसीम जारी है, तो जल्दी करिए भाईजान, जितने जल्द से जल्द हो सके ना। और हम यहाँ से निकले तो अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी सारा रास्ता है और हमने टाइम पर पहुंचना है, तो जल्दी कीजिए प्लीज़। अच्छा जी वहाज, वो मेरा पावर बैंक आपके पास है ना? अच्छा 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 ठीक। नहीं नहीं नहीं, रखो रखो रखो, अपने पास ही रखो। अभी हमने पहाड़ पर जाना है ना। एक मुफ्त का मशवरा देता हूँ आपको, पहाड़ चढ़ते वक्त अगर आपके पास आधा किलो सामान भी है ना और वो आप किसी को दे सकते हो तो दे दीजिए, ठीक है ना? आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, आधा किलो सामान दे दो। जल्दी कीजिए भाईजान, जल्दी कीजिए प्लीज़। पानी रास्ते में भी है, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ पानी रास्ते में है। अच्छा आदिल भाई, अब हम क्यों रुके हैं यहाँ पर? इधर हमने ये कॉर्न लेना है। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त कॉर्न है। अच्छा और इसके कवर के साथ हम इसको लेके जाएंगे, फिर इसको हम ग्रिल करेंगे अच्छा और खाएंगे। और क्योंकि इधर का कॉर्न एक तो मेरा डेफिनेटली स्वीट होगा और नरम होगा, सही सही, और बहुत ऑर्गेनिक है, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल तो इंशाल्लाह इसका बहुत मजा आएगा। ठीक ठीक ठीक। और काजिम भाई आप क्या चीज़ ले रहे हैं वहाँ से? काजिम भाई क्या है यहाँ पर? ये लाल आलू है। ये दिखाओ, और ये आगे तो जगह। आदिल भाई मैं तो बहुत लेजी हूँ, वहाँ पर आपने पका कर देना है मुझे। डेफिनेटली डेफिनेटली दो ठीक तीन है। और तोड़ना प्लीज, दो तीन और, दो तीन और बड़े साइज के। अभी आलू कम है। अच्छा जी, तो ये कलतारो का स्टार्ट है लेंगे ना हमें। और इस पहाड़ के पीछे भी एक खूबसूरत जगह है जो सामने आपको दिख रही है, लेकिन बहुत ख़तरनाक है। और मैंने कई बार कहा कि मैंने जाना है, लेकिन यहाँ पर ये जो मकामी लोग हैं ना वो कह रहे हैं कि कई बार लोग वहाँ से गिर चुके हैं, मर चुके हैं, तो आप उस तरफ मत जाइए, मकामी लोग जाने नहीं देते। और ना वहाँ पर भी एक खूबसूरत जगह है। जी जी, ये देखें आलू का रंग ऑर्गेनिक, इतना खूबसूरत। वाह, अच्छा क्या बात। ये ऊपर इसका छिलका है क्या है? ये ऊपर छिलके और अंदर से रेड है ये। अच्छा, और ये ऑर्गेनिक है। यकीन करें ऐसी चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, मैं भी पहली दफा देख रहा हूँ। इसका छिलका इतना हल्का इसके ऊपर हाँ, लगा ये हुआ। ऊपर। अच्छा जी, हमारा काजिम भाई कह रहा है कि यहाँ पर शहद का एक छत्ता है और वहाँ से शहद निकल रही है। मैं ऐसा करता हूँ, नीचे उतरता हूँ, अगर शहद का छत्ता उतारने के काबिल हुआ तो वो उतारेंगे भी। क्या ख्याल है? नहीं, शहद की मक्खी तो नज़र नहीं आ रही। मक्खी नहीं है, लेकिन जगह जगह शहद पड़ा हुआ है। अच्छा, ये शहद नहीं है मेरे भाई, ये इस दरख्त का अपना कोई केमिकल है। नहीं नहीं नहीं, मीठा है। ये खा के तो देखो। खा रहे हैं। एक मिनट मुझे दे दो। देखो इसके है कि नहीं, नहीं? ये शहद नहीं है, ये इसी दरख्त से कोई चीज़ निकल रही है जो बहुत मीठी है। शहद नहीं हो सकती। अच्छा जी, रास्ते में चलते हुए हमें एक अजीब किस्म की खुबानी मिल गई है। एक मिनट, मैं ये खुबानी, इसका कलर क्यों रेड है यार? ये बस सर्दी की वजह से चले। कड़वा देखो, नरम है ना, ये नरम वो अच्छा होगा।
भाई गया भाई जी सर। सिगरेट के सामने रखो साइड से थोड़ा वो हो गया ठीक है सर, रख दीजिए। बस इतना ख्याल रखना कि ये मेरा बैग है ना, इसमें बहुत नाजुक सामान है। सिर्फ मुझे आमने सामने इसको सिगरेट ओके जिंदाबाद, पियो मेरी तरफ से भी एक सिगरेट पियो। नहीं ये डबल पिया तो फिर हमें सांस चढ़ेगा ना। अच्छा चलो ठीक है। वाह जी वाह, यहाँ पर स्टे हो रहा है। आप लोगों ने मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया और आप यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। भाईजान बस करे यार, कितना सिगरेट पियोगे? कहीं आशिक वाशिक तो नहीं हो? नहीं बस ये हम अपना वो पत्थर के आशिक है, एमरल्ड का, जमरूद का। अच्छा, उस पे काम करने जा रहा हूँ सामान। तो बस करो यार, और कितना पियोगे? क्या इतना पिएगा? इतना नहीं पिया तो ऊपर मंजिल तय नहीं होती है। अच्छा हाँ। चलो ठीक है। अच्छा आदिल भाई, वो लड़कियों वाला क्रीम दे दो यार, वो जो सनबर्न सन ब्लॉक के लिए, पता नहीं क्या है, क्या चीज़ है। लड़कियों वाला अलग है यार, कोई क्रीम होता है ना मुंह पर लगाते हैं, देखो हमारे आदिल भाई ने लगाई है। ये क्या है? सन ब्लॉक। इसका फ़ायदा क्या होता है अली भाई? ये आपको जो रेज है इसकी सनबर्न से आपको बचाता है। अच्छा सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट है उससे बचाता है। आपकी स्किन एटलीस्ट बर्न नहीं होती। अच्छा भाईजान, जितना स्टे करेंगे ना उतना थकान ज़्यादा होगा। स्टे करेंगे लेकिन 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो चलते हैं। चलो जी ठीक है जी, चलो जी। आराम से आराम से। आराम से भाई, आराम से आराम से। नीचे मत देखो ना, चक्कर नहीं आएगा फिर। नीचे मत देखो, आगे देख कर जाओ। वैसे अगर आपने यहाँ की खूबसूरती देखनी है तो आपने मई जून जुलाई इन महीनों में आना है। अभी सितंबर का महीना है और सर्दी शुरू होने वाली है, और यहाँ का हुस्न अभी वो नहीं है जो पहले मैंने देखा था। हाँ, आप देख सकते हैं मेरे सामने कि वो लोग हैं, वो जो है, और ये एरिया इन्होंने काटा हुआ है और बाकी घास भी काट रहे हैं। और ये इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पर जब सर्दी होती है ना तो फिर घास नहीं मिलती गायों के लिए। सफ़र इतना नहीं है, लेकिन मसला ये है कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, मुसलसल चढ़ाई है। वही सन देवल वाली डायलॉग याद आ गए, तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़, लेकिन इंसाफ नहीं मिला योर ऑनर, इंसाफ नहीं मिला। और मैं भी यही कह रहा हूँ यार कि पहाड़ पर पहाड़, पहाड़ पर पहाड़, लेकिन मंजिल नहीं मिला जनाब, मंजिल नहीं मिला। बहुत थक जाता है बंदा यार। आप तो स्क्रीन के ऊपर सब कुछ देख रहे हैं ना, लेकिन यकीन करें बहुत मुश्किल है चलना, ख़ासकर फिर मेरे जैसे बंदे के लिए। पिछली बार जब मैं आया था तो मेरा वज़न था तकरीबन 122 किलो, और इस बार जब मैं आया हूँ तो इस बार मेरा वज़न है 107 किलो। लेकिन अब भी बहुत मुश्किल है, मैं अब भी और वेट हूँ, मुझे मज़ीद वेट कम करना पड़ेगा। ओह वाह भाई साहब वाह, काम का बंदा तो हमें यहाँ पर मिला। भाई साहब क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक हो? भाई साहब एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, बात तो सुनो ना यार, रिक्वेस्ट है, मुझे ऊपर तक ले जाओ। नहीं लेकर जाना? अरे बात तो सुनो ना यार, नहीं लेकर जाना यार, ले जाओ प्लीज़, पैसे दे देता हूँ आपको, 10 रुपये दे रहा हूँ, मुझे लेकर जाओगे? नहीं? अच्छा 1 मिनट,
20 ले ले, 20 अभी नहीं, ओहो 100 ले ले, 100 अभी नहीं यार, मुसलसल यार बात तो सुनो यार, 500 के ले लो अभी नहीं, ओह मुझे बहुत लालची बंदे हो यार तुम। अच्छा 5000 का नोट दे रहा हूँ, अभी इनकार मत करना प्लीज़, यकीन करें मैं बहुत थक गया हूँ, मेहमान भी हूँ। वाह देखो देखो मुँह हिला रहा है। अच्छा मतलब तुम जा रहे हो? हाँ जा रहे हो, जा रहे हो हमारे साथ? अच्छा आपको इजाज़त नहीं है? अच्छा अच्छा यहाँ पर बांधा है आपको, हाँ ठीक ठीक ठीक। आलू खिला सकता हूँ, अगर भूख लगी है आलू आपको खिला सकता हूँ, और मेरे पास कुछ नहीं है। आलू भी नहीं खाते, नाराज़ हो? चलो ठीक। ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपको लेकर नहीं जा सकता, मुझे इजाज़त नहीं है, मुझे मालिक ने यहाँ पर बांधा है ताकि मैं अपनी पेट भर सकूँ, और मुझे इजाज़त नहीं है, इसलिए इसने मुझे सॉरी कहा। तो कोई बात नहीं है, हम पैदल चलते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी तो फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए। वो कोई है कोई? मजाक कर रहा हूँ मेरे भाई, अभी तक पहुँचे नहीं है। 10 बजे हमने स्टार्ट किया था और अभी 2:30 बजने वाले हैं। 1 घंटे का रास्ता। और यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक तो 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन मुझे पता है 2-2.5 घंटे का रास्ता और भी है। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा खाना खाने वाले हैं। और खाना भी क्या खाएंगे यहाँ पर, हमारे काजिम भाई ने जो मुर्गी पकाई थी, जो रात को हमने इसको दिया था कि इसको पका लो, कल रास्ते में खाएंगे, ये इसने नीचे छोड़ा है। तो अब हमारे पास और कुछ नहीं है सिवाय उबले अंडों की, तो ये उबले अंडे खाएंगे और उसके बाद ऊपर जाएंगे, देखते हैं अगर वहाँ पर कुछ मिल गया तो। अच्छा तो आदिल भाई अभी आपके पिटारे में क्या है, निकाल दीजिए सारा कुछ। अभी तो ये उबले हुए अंडे हाँ और साथ ही ये काजिम भाई को तो मत दो, एक चीज़ भी मत दो इसको, नहीं, ये खोल लो। इसको मत दो, इसको जुर्माना करो। ये बनता है इसका। हाँ इसका जुर्माना बनता है, जुर्माना करो इसको। इतनी खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर वो मुर्गी होती है ना जो हमने रात को बनाया था, एक कमाल की मुर्गी हमने बनाई थी यार। जबरदस्त होती अच्छा तो अभी यहाँ पर और कुछ तो नहीं है, बस ये उबले हुए अंडे ये सब में तकसीम करो, और पता नहीं सब के पास पहुँच भी जाएंगे या नहीं। क्या निकाल रहे हो आदिल भाई? डिस्पोजेबल प्लेट। वेरी गुड यार, वेरी गुड। लेकिन ये हम साथ लेके जाएंगे, ट्रैश करेंगे, अच्छा इधर नहीं फेंकेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि गंद वगैरह यहाँ पर नहीं फेंकना, गंद वगैरह नहीं फेंकना। 2-3 एक ही इसमें कर लो ना। हाँ। बस इससे ज़्यादा निकालो ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत। वहाँ पर ज़रूरत होगी, मत निकालो, 1-2 निकालो बस, ही काफ़ी है। आप भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 4 हम हो गए, हाँ। बाकी वो और इस तरह। हम 3 हो गया। काजिम भाई को मत दो, काजिम भाई काजिम भाई नहीं खाएगा। आप जुर्माना हो भाईजान। हाँ दे रहे हैं। मेरा अंडा दे दो, एक और भी दे दो, हर किसी को पेट के हिसाब से दे दो, जितना जिसका पेट बड़ा होगा ना उतने ज़्यादा अंडे दो उसको। इतना अब ये जो बंदे हैं इसको आधा आधा दे दो, ये आधा काफ़ी है, कमज़ोर हो बिल्कुल। ठीक है ना। और जो मेरा हक है ना वो 2 अंडे है, बल्कि 3 होने चाहिए, लेकिन इन लोगों ने 2 दे दिए, वैसे होने 3 चाहिए। हिसाब को मिल गया। और काजिम को बिल्कुल मत दो, एक भी अंडा मत दो काजिम को। अच्छा जी हम बंदे बहुत ज़्यादा थे, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बंदे हमारे साथ जाएंगे। मैंने तो ये सोचा था कि कल हमारे साथ एक खच्चर होगा, एक काजिम भाई होगा, और 2-3 बंदे हम होंगे। तो हमने 8-10 अंडे अपने साथ लाए थे, लेकिन अभी बंदे बहुत ज़्यादा हो गए, तो बमुश्किल हमें एक अंडा मिला, और जो मुर्गी थी वो काजिम भाई ने नीचे छोड़ा है। अच्छा काजिम भाई अब ऐसा करो, इस दरख्त के पीछे जाओ, वहाँ पर 8-10 अंडे दो, उसको उबाल के ले आओ जल्दी से। अभी हिम्मत नहीं है, थकावट हुआ है। अच्छा थोड़ा उसको दाना डालेंगे, बाद में अंडा डालेंगे। अच्छा अच्छा आदिल भाई मैं आपके पास आता हूँ, आपके पिटारे में और कुछ भी नहीं है? तो सही ना। अच्छा इस मुर्गी को मार के खाएंगे, पाल के खाएंगे। अभी ये हाँ। हमारे पास है अच्छा जी, चिकन बोनलेस। अच्छा थोड़ा सा उस तरफ हो जाओ, वहाँ
जी ये क्या किया? जरा टूट गया, अब क्या करें? अब क्या करें? यार हमारी किस्मत ही आज खराब है, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। कुछ नहीं करें, बस किसी चीज़ के साथ चाकू वगैरह, चाकू है किसी के पास? एक मिनट ये क्यों अब लाइट वाह, ये क्या बात है, क्या बात है सर, सेफ्टी और इन इमरजेंसी के लिए। क्या बात है। ये आप लाहौर से लाए हैं कनाडा से? नहीं, ये कनाडा से लाया हूं। कनाडा से लाए, अच्छा अच्छा, अजीब सी चीज़ है। गाड़ी बड़ी तेज छुड़ी है। नहीं, आराम से आराम से आराम से, जल्दी नहीं करने, वरना ये थोड़ा सा सालन है, ये भी ज़ाया हो जाएगा, और हम ये रिस्क इस वक्त नहीं ले सकते। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं करने यार, आदिल भाई इसको क्या पकड़ो, करो। सीधा रखे ना कोई। हाँ अब ठीक है। आप ठीक है, आराम से उसका हाथ अंदर वाली साइड से करें। पुल अप एंड फील बैक। वो पुल अप के अंदर निकल गया। चल कोई जब बात मुझे लगे टूट गई है। नहीं नहीं, बस काफ़ी होगा दिल भाई, एक मिनट नहीं, काफ़ी है यार, बस करें, तो निकलेगा नहीं। निकलेगा निकलेगा यार, गोश्त ऐसे इसमें डाल बोन, देना, ऐसे कर। और मेरे भाई बोनलेस है एक यार। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेट प्लीज, मेरी बात मान। और मेरे भाई वेट नहीं हो रहा, मैं- वेट नहीं हो रहा, बस एक सेकंड बस। बस हम हाँ। एक्स यूज करते फिर। हाँ ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो गोश्त से करो, ऐसा है ना? हाँ जी। चल ये प्लीज। ये डाल दो, ओह ठीक है, आराम से आराम से आराम से, हाँ ये ठीक है, चलो। अब ये गर्म नहीं है, खैर कीमा है, अब ये ज़ाया होगा, मटन का कीमा ऐसे ही खा लेते हैं क्या? हाँ ऐसे ही खा लेंगे, ऐसा लेकिन ऐसा करो, ये रोगन ज़ाया करो कम से कम, वरना कर बीमार देते- पड़ कर जाएंगे। देते हैं। रोगन, ऐसे उस तरफ जा, सिर्फ ये रोगन ऊपर का फेंक। हाँ ये ना हो कि सारा कीमा फेंक दो, हाँ हमने कहा ना इसको, भैया हाँ ये इसको फेंक दो उधर। और भी फेंक दो दिल भाई, इधर ला, इधर ला, इधर ला। ये नुकसानदेह चीज़ है यार। असल में जब वो ये करवानी होती है ना, हाँ वो कहते हैं इसमें एक्स्ट्रा रोगन डालें। अच्छा, नहीं नहीं एक्स्ट्रा रोगन नहीं चाहिए भाई। और नहीं यार, चलो ठीक, फेंक, चलो ठीक। बाकी तो कीमा है, पानी है नीचे। चलो ठीक, चलो जी। यार प्लेट दो, मैं दूं आप लोगों को। चम्मच नहीं लाए। चम्मच चम्मच है कोई? नहीं, नहीं चम्मच नहीं है, रोटी के साथ खाएंगे ना यार, चम्मच की क्या नहीं, ज़रूरत है। निकालने के लिए कह रहे थे। बस ठीक है। आदिल भाई ये आपने बहुत बड़ा काम किया यार, ये ले भाई, ये उधर भाइयों को दे। ये देखो लाहौर का कीमा और लाहौर का गोश्त हम कलतारों में खा रहे हैं, वो भी गिलगित बल्तिस्तान में, एंड द क्रेडिट गोज टू द ग्रेट आदिल भाई। ये भी उधर दो। आदिल भाई इंग्लिश तो सही बोल रहा हूँ ना? यस यस। लोग फिर कमेंट करेंगे इंग्लिश बोलना नहीं आता, क्यों बोल रहे हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है, बोलना नहीं आता। यार? कोशिश तो करें बंदा। हमारे पाकिस्तान में आपको नहीं पता ना, पाकिस्तान में करते हैं लोग। थोड़ा बहुत इंग्लिश गलत करो तो फिर वो कहते हैं यार क्यों बोलते हो जब आप बोल नहीं सकते। अच्छा ये अच्छा हुआ कि आपने रोटी नहीं बोले आप। रोटी नहीं भूल गया है तो। बेटा अगर रोटी भूलते तो हाँ हम तुम्हें भूल जाते। उनको रोटी दो। अब रोटी हिसाब की है, लिहाजा हिसाब हिसाब से ले हाँ, और उसको ऐसे खाना है कि बोटी ज्यादा खाओ, रोटी कम खाओ। लो। रोटी कम करो। ये लो ये लो ये लो ये लो। अरे आप बैठ जाओ। आ जाओ, भाईजान आ बैठ जाओ। अच्छा भाईजान, तो अभी जाओ, खाना उधर खा रहा डालो, हूँ, उधर डालो, सब वो और भूखे हैं। जब तक मेरा पेट भरता नहीं है ना तब तक मैं आपके साथ बिल्कुल बात ही नहीं कर सकता, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे अब मैं वीडियो रोटी- बाकी है, वीडियो थोड़ी देर के सब्र आगे मैं करें, रोटी तो मैं दो। खाना खाता हूँ फिर बात करते अरे हमको तो तुम हैं। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला का शुक्र है हमने खाना वगैरह खा लिया, आदिल भाई की बरकत से कि वो लाहौर से फर्मेंट हुआ खाना लाया था, और बहुत ज़बरदस्त था, मज़ा आया। कुछ तो हमें भूख भी लगी थी, कुछ ये जगह बहुत खूबसूरत है, ठंड भी है, तो इसलिए मज़ा बहुत आया। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। तो अब मैं मज़ीद वीडियोस नहीं बनाऊँगा, अब मुझे जल्दी जल्दी जो है ना अपनी मंजिल तक पहुँचना है। लेकिन आखिर में आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ, और वो ये है कि आप देख सकते हैं
कि हमने यहाँ पर खाना वगैरह खाया। आप किसी किस्म का गंद यहाँ पर नहीं देख सकते। ये अगर ये अंडे का छिलका वगैरह है या थोड़ा बहुत कीमा वगैरह है तो ये ऐसी चीज़ है कि इसको कीड़े मकोड़े खाएंगे और ये जगह 2 दिन बाद ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा। बाकी हमने जो सामान था, जो प्लास्टिक वगैरह जो कुछ भी है डिस्पोजेबल, हमने जो साथ लाया था वो हमने इस शॉपर में डाल के अपने साथ लेकर जाएंगे और किसी मुनासिब जगह पर इसको जो है ना दफना देंगे या इसको जला देंगे। कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे माहौल ख़राब ना हो। तो मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ, मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में किया है और इस बार फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि गंद वगैरह मत फेंकिए। पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जाते हैं ना तो गंद मत फेंकिए, प्लीज़ 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 गंद मत फेंकिए। और फाइनली हम गांव के पहले हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और ये गांव आप चेक कीजिए कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी गांव है। यहाँ पर घर बने हुए हैं, वो भी लकड़ियों और पत्थरों से। और जहाँ पर हमने जाना है वो जगह अभी तक काफ़ी दूर है, लेकिन पोर्टर ने कहा ये मेरे गांव है, यहाँ पर रुक जाओ, मैं आप लोगों के लिए देसी दूध से बनी हुई दूध पत्ती चाय पिलाता हूँ ताकि आप लोगों की थकान उतर जाए। और यहाँ पर जानवरों की कोई कमी नहीं है। अच्छा, अभी आप दूध लेने जा रहे हो? वो नहीं हो गया ना, वो उसका क्यों? बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है? बच्चा नहीं। कोई और गाय? हाँ। नहीं, मेरा ही है ये तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई और गाय से दूध लोगे, क्या करोगे अभी? अभी अंदर घर में जाके पता करूंगा, अगर दूध नहीं है तो अच्छा चलो जल्दी करो जल्दी करो क्योंकि बारिश भी होने वाली है ना, ये ना हो कि हम फंस जाएं फिर। ठीक है सर। और मेरी बदकिस्मती देखिए, बल्कि सबकी बदकिस्मती कि गाय का बच्चा नहीं है तो इसलिए वो दूध नहीं दे रहा। तो बदकिस्मती से चाय भी नहीं मिला। बग़ैर चाय पिए ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं यार, पता नहीं कब ख़त्म होगा, लेकिन इंशाल्लाह 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी काजिम भाई। हाँ रात को आके हाँ, रात को हमने 9 बजे वो घर में 10। अच्छा, वो जो रात को 9 बजे मैंने दस्तक दिया था इस घर पे मैंने यहाँ पर दूध पिया था। अच्छा, वो चाचा किधर है? रहमतुल्लाह नाम है ना उसका? चाचा रहमतुल्लाह, उसका नाम भी मुझे याद है। यकीन करें मुझे ऐसी भूख लगी थी ना कि मैं बिल्कुल बेहोश होने वाला था। यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म दूध और रोटी खाई। मैंने वो जो रोटी खाई थी ना मेरे, वो इस कमरे में खाए थे। अच्छा जी, तो आपने मायूस नहीं होना कि मैंने आपको अपना मंजिल नहीं दिखाया, कलतारो गांव नहीं दिखाया। इंशाल्लाह तीसरी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और पूरा कलतारो दिखाऊंगा आपको। और लेकिन अभी तक तो हम कलतारो पहुँचे नहीं है, तो मैंने जल्द से जल्द पहुँचना है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।